हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स हैं सर्किल चैप्टर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर दिया था, ठीक है। और इसी चैप्टर में पढ़ना था क्या, पॉलीगन, वो भी हम लोग अच्छी तरह से एक क्लास में देख लिया था, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या क्या स्टार्ट किए थे, सर्किल स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो कल एक क्लास सर्किल का हो चुका है, ठीक है। तो सर्किल का कल क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था कंसेप्ट, तो आज कुछ कंसेप्ट बच्चों को उसको करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो कल हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ लिए थे सर्किल के बारे में, कि रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, टेंजेंट किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं, माइनर पार्ट किसको कहते हैं, मेजर पार्ट किसको कहते हैं। मतलब ये सब का सारा चीज़ कल क्या कर लिए थे, स्टडी कर लिए थे सर्किल के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या, माइनर एंड मेजर आर्क, ठीक है। अभी देखो एक ये इसके प्रीवियस वाला वीडियो पूरी तरह से क्या हुआ था, कट गया था, ठीक है। तो इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक। तो वो कोई बीच में इशू हो गया था जिसकी वजह से वो वीडियो कट गया था, तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो माइनर एंड मेजर आर्क, ठीक है। माइनर एंड मेजर आर्क में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो माइनर एंड मेजर आर्क, ठीक, माइनर एंड मेजर आर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, द कॉर्ड डिवाइड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल इनटू टू पार्ट, ये कॉर्ड हो गया, वो सर्किल को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड द टू पार्ट, द स्मॉलर पार्ट ऑफ कॉल्ड माइनर आर्क। ये जो स्मॉलर पार्ट हो गया, ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनर आर्क, स्मॉलर पार्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, ठीक। और ये हो गया बड़ा वाला, क्या दिखा रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा हो गया, नीचे से ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है। इसमें देखो क्या चर्चा किया है, माइनर आर्क जो होगा लेस देन सेमी सर्किल होगा, क्या, लेस देन सेमी सर्किल। और मेजर आर्क हो जाएगा द लार्जर देन सेमी सर्किल, ठीक है। माइनर आर्क लेस देन सेमी सर्किल एंड लार्जर देन सेमी सर्किल, मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कल हम तुमको समझाए थे सेमी सर्किल के बारे में, कि किसी सर्किल का डायमीटर सर्किल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट एक सेमी सर्किल हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया, तो ये दोनों को डिवाइड करता है क्या, इक्वल पार्ट्स में, दोनों को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो यहीं पर फिर से समझाया है, देखो सेमी सर्किल है, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड सर्किल का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो स्मॉलर पार्ट हो गया, स्मॉलर देन सेमी सर्किल, ठीक। और जो ऊपर वाला बड़ा पार्ट हो गया, लार्जर देन सेमी सर्किल। मतलब ऊपर वाला पार्ट जो सेमी सर्किल होगा वो सेमी सर्किल से बड़ा होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होगा सेमी सर्किल से छोटा होगा। यही सब कंसेप्ट था माइनर मेजर आर्क में, जो तुम लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको पूरा को नोट करिए। ये नीचे कट जा रहा है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर करके थोड़ा सा। स्मॉलर देन क्या, सेमी सर्किल, ठीक है। स्मॉलर यहाँ नहीं लिख सकते तो लेस लिख दो, लेस देन सेमी सर्किल और लार्जर देन सेमी सर्किल, ठीक है। लार्जर ग्रेटर कुछ भी लिख दो, ठीक है। समझने से मतलब है, ठीक है। ठीक, ठीक है, तुम लोग लिख लिए होगे।
अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है पढ़ना, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर कहते हैं किसको, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। सेक्टर पार्ट टू मीन बाय सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को पढ़ना समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सर्किल का ड्रा करना होगा। बार बार कभी गोल होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया सर्किल, ये हो गया सेंटर ओ, और ये एक रेडियस हो गया, और ये एक रेडियस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक, ये रेडियस हो गया। रेडियस किसको बोलते हैं, सर्किल का सेंटर से किसी एक पॉइंट सरकमफ्रेंस का टच करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस को। ओनली एक पॉइंट, यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट को टच किया, ये रेडियस हो गया। सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट टच किया, रेडियस हो गया। और क्या पढ़े थे, सर्किल का सारा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान दे दो, नाम P Q R। ठीक है, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, यही पार्ट हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ठीक है, सर्किल का किसी दो रेडियस से बना सरकमफेरेंस वाला एरिया क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ सर्किल, क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ सर्किल, वह भाग सर्किल का द पार्ट ऑफ सर्किल enclosed y to radius। ठीक है, टू रेडियाई। ठीक है, टू, ठीक, ऑफ द सर्कल, क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल का वह भाग, द पार्ट ऑफ सर्किल इनक्लोज बाय टू रेडियस, वह भाग सर्किल का वह पार्ट जो एक रेडियस, ये एक रेडियस है, दो रेडियस से क्या हुआ, इनक्लोज्ड हो, मतलब घिरा हो, ऑफ द टू रेडियाई ऑफ द सर्किल का। ठीक, सर्किल इज कॉल्ड sector of is called sector of a circle। ठीक है, ठीक, समझ जाओ, ये पार्ट ऑफ सर्किल, ये सर्किल का वह भाग इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, क्या कितना रेडियस, दो रेडियस, रेडियस को रेडियाई बोलते हैं, दो रेडियस इनक्लोज हो उसी को क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, समझ गए होगा। ठीक, देखो, ये सर्किल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हो गया एक रेडियस, एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया। ठीक है, इसका नाम होगा P Q R। तो दो ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, तो दो रेडियस से बना इंक्लोज इंक्लोज एरिया क्या क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो, सेक्टर O P R Q। ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक, जल्दी से राइट डाउन करो। ठीक है, अब एक इसी में पढ़ना क्वाड्रेंट।
ठीक है, क्या हो गया क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट कहते हैं किसको, ये भी समझ लेना है यहीं पर कि व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेंट। इसको पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, तो देखो पहले ये हो गया सर्किल, ये हो गया सेंटर क्या ओ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये रेडियस हो गया ओ पी, ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये क्या क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। ओ ओ क्यू, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया, ठीक। अब ये जो रेडियस हो गया, ये जो बोथ रेडियस वो कितने, वो ये जो रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री का। वैसा रेडियस, वैसा दो रेडियस जो कितने डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री का, उसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो तो ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, बनाएगा ना। फिर यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस, कितना रेडियस, चार रेडियस को ड्रा करने में किसी सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग के अगले को यहाँ सर्किल में कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का, तब यहाँ पर समझना है, इसको यहाँ से रब करो, समझ गए। पहले डायग्राम फिगर देख लेते हैं क्या कहता है। इफ टू रेडियस एट द राइट एंगल, इफ टू रेडियस ऑफ राइट एंगल, ठीक है। इफ टू रेडियस ऑफ राइट एंगल फिर से इसको देखो, if the two radius at the right angle, ठीक है। if two radius at the right angle to each other, at कहाँ right angle to each other, ठीक है। if two radii at right angle to each other, then the sector, then the sector नहीं quadrant, then the sector होगा, उसके बाद then the sector is called क्या quadrant of a circle, ठीक है। ऑफ या ऑफ द कुछ लिख दो, ठीक है। क्या कह रहा है, if the two radii are the, if the two radii are at right angle to each other, ठीक है, then the sector is called, then the sector is called quadrant of the circle, ठीक है। अभी देखो ये सेक्टर हो गया, दो रेडियस से मिलकर बना, ठीक है। तो यहाँ भी एक देखते हैं क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटर हो गया, ये एक रेडियस हो गया और ये दो रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया दो रेडियस हो गया, ठीक।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कितना डिग्री पर बन रहा है, 90 डिग्री पर, ठीक है। ये हमारा कितना डिग्री पर बना 90 डिग्री को, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है सेंटर से, इसको ओ पी एम, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, सर्किल का सेंटर ये हो गया, सेंटर से एक पॉइंट को ड्रा करने वाले को क्या बोलते हैं, ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो किसी दो रेडियस से सेंटर पर बना को 90 डिग्री होगा, तो वह सेक्टर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखे हैं, इफ द टू रेडियस ऑफ द राइट एंगल, इफ द टू रेडियस ऑफ द राइट एंगल, देखो एक रेडियस है यहाँ, एक रेडियस यहाँ, तो ये राइट एंगल हो गया। टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या है, ईच अदर राइट एंगल है, ठीक है। देन द सेक्टर, ये जो सेक्टर बना ना, ये यहाँ से यहाँ तक सेक्टर बना, क्या हुआ, ये सेक्टर वाला पार्ट है ना, सेक्टर, ठीक। वही सेक्टर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर कट जा रहा है इसको, ठीक। तो सेक्टर और क्वाड्रेंट समझ गए होगा, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट में एक चीज और देखना है, यहाँ लिख लो नीचे में, ए इज 1/4 ऑफ द सर्किल, ठीक है। एक क्वाड्रेंट है जो सर्किल का कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। अब देखो 1/4 कैसे हो गया, अब देखो इस तरह से, यहाँ समझो 1/4 क्यों होता है, ये सर्किल का हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये रेडियस टारगेट, ठीक है। तो ये पहला भाग हो गया, ठीक है। तो ये कितना सर्किल का कितना, कितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 4 पार्ट में, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक का, यहाँ पर क्या दिए थे, एम, यहाँ पर एम दिए थे, यहाँ पर ओ दिए थे, तो पी दिए थे। तो सर्किल का कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट हो गया। तो जिसका में एक सेकंड, एक क्वाड्रेंट कितना हो गया, 1/4। यहीं पर यहाँ समझाने की कोशिश की है, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ दी सर्किल, कि सर्किल का क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। ठीक, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये सर्किल देखो यहीं पर इसी फिगर में इस तरह से करके रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 फोर्थ पार्ट हो गया, जिसमें इसका बात कर रहे हैं, किसका, एम ओ पी का, किसका, एम ओ पी, एम ओ पी क्या हो गया, ये 1/4 हो गया सर्किल का, ठीक है। यहाँ नेम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एम ओ पी, क्या हो जाएगा, एम एम ओ पी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। नीचे में कट जा रहा है, उसको दिखा देते हैं। एमओपी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जान गए, देखो सेक्टर के बारे में जान गए। सेक्टर क्या कह रहा है, सेक्टर कह रहा है द पार्ट ऑफ सर्किल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, द पार्ट ऑफ सर्किल इनक्लोज्ड बाय कितना रेडियस, दो रेडियस, रेडियस OP एंड OQ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। OP एंड OQ दो रेडियस है सर्किल का, जो कि सर्किल का इनक्लोज पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्टर से रिलेटेड पढ़ना है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की क्या है, इफ ए टू रेडियस ऑफ द राइट एंगल, यहाँ पर दो रेडियस, ए OM रेडियस और OP रेडियस, दो रेडियस कहाँ पर है, राइट एंगल पर, देन द सेक्टर इज कॉल्ड। और देखो ये जो सेक्टर यहाँ फॉर्म किया, ये भी हमारा क्या है, सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर कितना डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, 90 डिग्री का। ये भी हमारा क्या है, सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेक्टर है तो सेक्टर कितना डिग्री का फॉलो कर रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो गया, यही सेक्टर वाला पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्किल। क्या है क्वाड्रेंट में, यहाँ पर कितना पार्ट हो गया, 4 पार्ट। तो इस पार्ट का हम बात कर रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये लिखे हैं क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्किल। इसको इस फॉर्म में लिखा 1/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में। और MOP हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, सॉरी क्वाड्रेंट हो गया। MOP इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। यही सेक्टर वाला पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं था, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो जिसमें जहाँ पर 90 डिग्री रहेगा वहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट हो गया, जहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहेगा वहाँ पर हमारा सेक्टर सिर्फ कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेक्टर और क्वाड्रेंट को समझ लिए, ठीक। आई होप तुम लोग लिख भी लिए होगे। तो सेक्टर को रब करते हैं। अब देखो पढ़ना कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल सिर्फ पढ़ो, ठीक है। क्या कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं किसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, देखो ये हो गया सपोर्टेड हमारा सर्किल, ठीक है। ये हमारा सर्किल हो, इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर ये हो गया, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर एक और सर्किल बनाओ जिसका सेंटर भी यही रहेगा, ठीक। इसके ऊपर एक और सर्किल बनाओ, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो हम लोग अभी क्या स्टडी करें, कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्किल, ठीक। अब देखो ये सर्किल फर्स्ट हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। सर्किल सेकंड का भी यही सेंटर हो गया, सर्किल थर्ड का भी यही सेंटर हो गया, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सर्किल का जब सेंटर एक ही सेंटर हो तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। किसी सर्किल में देखो सर्किल फर्स्ट का भी यही सेंटर, सर्किल सेकंड का भी यही सेंटर, सर्किल थर्ड का भी यही सेंटर, ठीक है। सेंटर का नाम दे दो ओ, ठीक है। तो एक से अधिक सर्किल का जब एक ही सेंटर हो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, टू और मोर सर्किल, टू और मोर सर्किल, टू और टू और मोर सर्किल, ठीक है। टू और मोर सर्किल विथ द सेम सेंटर, क्या, विथ द सेम सेंटर, ठीक है। विथ द सेम सेंटर और कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक क्या हो जाएगा,
सर्किल, ठीक है। क्या कह रहा है, टू और मोर, टू और हो गया, देखो एक एक और दो, दो से अधिक तीन हो गया, ठीक है। टू और मोर सर्किल विथ द सेम सेंटर, सबका सेंटर क्या है, एक हो गया, इसका और कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। देख लो यहाँ पर सर्किल, सर्किल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सर्किल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सबका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। सबका सेंटर ओ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने, ये लास्ट पॉइंट था सर्किल का, जो भी हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो जो अभी क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल्स, इस तरह से पूरा हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट देखे सर्किल का, वो सब तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड अब जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल एक बार फिर से समझा देते हैं। किसी सर्किल का सेंटर होता है और एक सर्किल का ना होकर उससे ज़्यादा ज़्यादा सर्किल का वही सेम सेंटर होगा, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब तो हो गया पूरा सर्किल से, कोऑर्डिनेटर सर्किल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले तुम लोग का जो भी अपने 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 बुक वगैरह से जो भी एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर से रिलेटेड बना लेना है, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको मैसेज कर देना है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। या नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रोग्राम रख देंगे, चैप्टर का प्रोग्राम क्लासेस, ठीक है। उसके बाद नए चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तो आज जो भी बताया गया सर्किल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स में, वो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तुम लोग का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक। तो तुम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बताए उससे रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोग का बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक।